जेई मेंस के नतीजे जैसे आप जानते हैं कि आ चुके हैं और टॉपर्स जो हैं वो भी आ चुके हैं और इस बार 20 टॉपर्स ने 100 परसेंटाइल हासिल किया है और उन्हीं उन्हीं में से एक जो टॉपर हैं हमारे साथ आज शामिल हैं न्यूज तक पर ज्ञानेश शिंदे। बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानेश जी आपका। तो देखिए, सबसे पहले बड़ा क्लीशे बात हो जाएगी लेकिन ये जरूर पूछूंगी कि एक्सपेक्ट किया था 100 परसेंटाइल? बहुत ही चुनिंदा बच्चों की हर साल आती है। मैम एक्सपेक्ट तो नहीं किया था पर मेहनत उसी के लिए कर रहा था और अभी रिजल्ट आ गया तो अच्छा लग रहा है बहुत। जी, तो मतलब ये एक्सपेक्ट किया था कि एकदम स्पॉट ऑन परफेक्ट स्कोर जो है वो आपका आएगा? पेरेंट्स ने भी एक्सपेक्ट किया था? नहीं मैम, पर उसी के लिए मेहनत किया तो अब आ गया तो अच्छा लग रहा है। जी, तो प्रेपरेशन से एक बार बात कर लेते हैं क्योंकि कई छात्रों को अब आपको ऑब्वियसली दे लुक अप टू यू कि कैसे 100 परसेंटाइल आती है, कैसे 100 परसेंटाइल आती है जेईई मेंस में, इंजीनियरिंग में। तो ये जो टिप्स हैं वो आपसे लोग जानना चाहते हैं कि कैसे जो है प्रेपरेशन आपने अपनी शुरू की। मैम सबसे पहले तो हमें अपने जो भी सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहा है उस पे कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई नया टाइप का क्वेश्चन भी आता है तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। और जहाँ तक केमिस्ट्री की बात है तो वो मेजरली एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है, तो अगर आपको एनसीईआरटी आपकी ग्रिप में है, आपको अच्छे से सारी चीज़ें याद है एनसीईआरटी की, तो आप केमिस्ट्री में परफेक्ट को ला सकते हैं। और जहाँ तक मैथ्स और फिजिक्स की बात है उसमें तो कॉन्सेप्ट अगर आपके सही है तो क्वेश्चन बना सकता है। मैथ्स में कभी कभी पेपर लेंदी आ जाते हैं तो इसलिए आगे अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप कंफर्टेबली पेपर खत्म कर सकते हैं, नहीं तो कभी कभी टाइम क्रंच हो जाता है, मैथ्स का पेपर खत्म नहीं हो पाता है। और बाकी तो कॉन्सेप्ट बेस्ड ही रहता है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सही कर सकते हैं। जी, और एक बात है, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन अक्सर हम सुनते हैं कि पेरेंट्स की वजह से, उनकी रिलोकेशन की वजह से बच्चों को अक्सर शिफ्ट करना पड़ता है, लेकिन आपके पेरेंट्स ने आपकी तैयारी की वजह से कोटा शिफ्ट किया। महाराष्ट्र के आप रहने वाले हैं लेकिन महाराष्ट्र से आप कोटा गए, आपकी पूरी फैमिली आपके साथ गई। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैम वैसे तो अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड है और आप फोकस्ड अपनी स्टडीज पे तो ऐसी चीज़ें से फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा इफेक्ट होता है तो, पर अगर आप फोकस्ड है तो इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जी, लेकिन उस वक्त दिक्कत नहीं हुई क्योंकि पेरेंट्स हैं, उनकी जॉब है या फिर उनका काम है, वो महाराष्ट्र में रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद आपने, आपके पढ़ाई के लिए उन्होंने सैक्रिफाइस वो करते हुए कोटा की तरफ चले गए वो सब? नहीं मैम, एक्चुअली मतलब मेरी मम्मी और मैं ही जी। कोटा में आए थे, पापा तो चंद्रपुर में, मतलब जहाँ पे उनका जॉब था उधर ही अच्छा। थे। और फिर जी। पापा का बाद में ट्रांसफर हो गया, पर मतलब जी। हमने जब रिलोकेट किया तो मतलब बस मम्मी और मैं आए थे तो उतना प्रॉब्लम नहीं हो पाया। जी, अच्छा, छात्रों का एक सवाल है, जो एस्पायरिंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई पहले अटेम्प्ट में आपके जैसे 100 परसेंटाइल कैसे लाई जाती है? मैम बस कि अगर साल भर आपका प्रिपरेशन आपने अच्छे से किया है, डिलीजेंटली किया है, तो फिर जी। अगर आपका जैसे कि 1 महीने या फिर 1.5 महीने पहले ही बस एग्जाम के पहले बताया गया था कि जेईई मेंस होने वाला है, तो जी। तभी मैंने फिर रिवीजन स्टार्ट कर दिया था, तो फिर रिवीजन एक 1.5 महीने में अच्छा रिवीजन हो गया, तो फिर जी। एग्जाम अच्छा चला गया। तो मतलब साल भर अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो तो पॉसिबल है। जी, और देखिए, अक्सर ये बात भी पूछी जाती है कि एक जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो कितने घंटे पढ़ाई करता है, कुछ खेलकूद वो करता भी है कि नहीं करता। तो आप सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने घंटे की पढ़ाई एक दिन में आप करते हैं? मैम जैसे कि थोड़ा तो वेरी करता था, पर जैसे क्लासेस के अलावा 6 to 7 आवर्स तो स्टडी अगर आप कर रहे हैं, 2 आवर्स पर जी। सब्जेक्ट दे रहे हैं, तो एक जी। अच्छा पोर्शन रहता है, क्योंकि क्लासेस भी आपकी एक दिन में 3 ही लगती है, उससे ज़्यादा तो लग नहीं पाती है। तो जो जी। सब्जेक्ट्स कवर हुए उस दिन में उसकी अगर आप घर पे आके रिव्यू कर लें और उसका होमवर्क कर लें तो और डेली अगर आप रूटीन में अगर रेगुलर रहें, मतलब सिर्फ एक दिन स्किप करें 2 दिन स्किप करें ऐसा ना करें, तो जी। अच्छा एक रहता है आपका। और खेलने तो मैं मतलब संडे टू संडे या फिर जिस दिन थोड़ा ज़्यादा मन हो गया तो उस दिन खेलने से जाता था मैं, और अगर जी। स्ट्रेस होता है तो मैं गाने सुन के, मतलब म्यूजिक सुन के मैं रिलीज करता था। तो मतलब कोई हॉबीज आपकी, कोई पर्टिकुलर की रिलैक्स करना है तो ये करना है, या गाना गाना है, या जैसे क्या क्या आपकी हॉबीज रहती मेरी हैं? मतलब हॉबीज तो म्यूजिक की है, तो मैं गिटार और कीबोर्ड जी। बजाता था पहले, पर अभी इधर कोटा में तो मैं नहीं लेके आ पाया जी। गिटार और कीबोर्ड, तो मैं गाने सुन के स्ट्रेस रिलीफ कर लेता हूँ। जी, और क्योंकि ना टॉपर्स की हर कोई बात करता है, आप भी जानते हैं कि आपने कितनी मेहनत करके किया है। ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे जो पास थ्रू नहीं कर पाए होंगे, जो पास नहीं कर पाए होंगे उस एग्ज़ाम को, या फिर हो सकता है कुछ
मार्क्स जो है उनकी अच्छी परसेंटाइल स्कोर उनका ना आया हो, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप अपनी तरफ से क्या कहेंगे? कि मतलब अगर आपकी सपोज कि इन्होंने, मैंने पहले भी बोला कि 1.5 महीने पहले बस रिलीज किया था कि एग्जाम होने वाला है, तो बहुत लोगों की प्रिपरेशन जी ना हो पाई हो या फिर रिवीजन अच्छे से ना हो पाया हो, तो जी अभी भी चांस है कि अप्रैल अटेम्प्ट है इसका। तो जी अभी बोर्ड्स के बाद भी, मतलब बोर्ड्स में ही आपका जो 12th का पोर्शन है तो अच्छे से रिवाइज हो ही जाएगा बोर्ड्स की वजह से, बीच में जो सीबीएसई बोर्ड्स जी जो हो रहा है। और जो 11th का पोर्शन है, तो जो बोर्ड्स खत्म होने के बाद भी कुछ टाइम है 15 to 20 डेज का, तो अगर आप उसमें 11th स्टैंडर्ड के जो पोर्शन है उसको रिवाइज कर लेते हैं और 12th का बोर्ड में भी अच्छे से ध्यान से कर लेते हैं, तो आप सेकेंड अटेम्प्ट में अच्छे से कर सकते हैं उसको, मतलब आपके अच्छे परसेंटाइल, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जी। और अब अगर आगे की बात करें कि आगे आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ पर अपना एडमिशन चाहते हैं, क्या सपने हैं आगे के लिए आपके? मैम अभी तो सपना तो आईआईटी बॉम्बे में ही है, मतलब उधर सीएस जी नहीं तो एरोनॉटिक्स में मैं आगे परस्यू करना चाहता हूँ, पर अभी मतलब जी एकदम डिसाइड नहीं हुआ है मेरा। जी। और देखिए, क्योंकि आप टॉपर हैं, कहने में सुनने में अच्छा लगता है ज़रूर, लेकिन बहुत ही कठिनाइयाँ आपके लिए भी रही होंगी। ये देखने में बाहर तस्वीर ऐसी लगती है कि पहली बार में किसी ने, एक स्टूडेंट है महाराष्ट्र से, कोटा शिफ्ट करती है फैमिली भी, और सैक्रिफाइस करते हैं काफ़ी कुछ, और हासिल कर लेते हैं पहली 100 परसेंटाइल हासिल कर लेते हैं, परफेक्ट स्कोर। लेकिन उसके पीछे की जो कहानी होती है वो ज़्यादा लोग नहीं जानते। तो आप अपने पीछे की कोई ऐसी कहानी जो लोग ना जानते हो वो बताना चाहें तो बताइए। मैम जैसे कि जब स्टार्टिंग में इधर आए थे, तो मतलब मैं महाराष्ट्र से अभी राजस्थान में आया हूँ, तो मैम थोड़ा फूड का जी तो डिफरेंस होता है, तो फूड में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था मुझे, पर बाद में एडजस्ट हो गया। और इधर का थोड़ा सा कल्चर भी अलग है, मतलब तो जी उसके भी थोड़े से डिफरेंसेस थे, तो भी एडजस्ट हो गया अभी, मतलब मैं 5 साल से इधर जी हूँ तो हो ही गया एडजस्ट। और जी जैसे कि मेरा प्रिपरेशन फेज में थोड़ा सा मेरा मैथ्स में सॉल्विंग स्पीड थोड़ा सा कम था, तो उसके से मेरा कभी कभी पेपर छूट जाता था, तो उस पर मेरे को जी स्ट्रगल करना पड़ा थोड़ा। तो उसके लिए फिर मैंने एक ही चीज़ थी कि स्पीड बढ़ाने तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो मैंने फिर जी बहुत सारे नंबर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, तो उससे मेरे मैथ्स की स्पीड भी बढ़ गई। तो अब जाके मतलब मैं कंफर्टेबली जी 2-3 आवर्स का पेपर होता है मेंस का, पर मैं 2 आवर्स में खत्म कर पाता हूँ उसे। तो जी मतलब अगर आप प्रैक्टिस तो स्पीड की है बात, तो वो मैंने प्रैक्टिस करके खत्म की। जी तो यही कुछ स्ट्रगल्स थे। जी। ज्ञानेश, काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि कैसे एक टॉपर अपना टाइम टेबल सेट करता है, यानी कि अगर बात करें तो एक पर डे का आपको रूटीन रहता था, या फिर ये रहता था कि एक हफ्ते के हिसाब से हर किसी का एक अलग, हर किसी के लिए एक अलग फॉर्मूला काम करता है, आपके लिए फॉर्मूला क्या था? मैं तो डेली टाइम टेबल बनाता था, जैसे कि सपोज रात में मैं सोने जा रहा हूँ, तो मैं कल का टाइम टेबल कुछ डिसाइड कर लेता था कि मुझे क्या क्या टॉपिक्स कवर करना है। जी और टाइम तो मैं लिख नहीं पाता था क्योंकि वो तो वेरी करता है, कभी क्लासेस आगे पीछे होती जी है, तो पर मैं अगले दिन के टॉपिक्स जो कवर करने हैं वो लिख लेता था रात में ही सोने से पहले। और फिर सुबह उठने के बाद जैसे कि मुझे पता चलता था कि टाइम टेबल क्या है आज का, मतलब कि जो जी क्लासेस का शेड्यूल है, तो फिर मैं उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट कर लेता था और फिर उसे फॉलो कर लेता था। जी। और आपने क्योंकि कहा कि आप गाना आपको पसंद है, म्यूजिशियन आप हैं, गिटार भी बजाते हैं, अंत में कोई ऐसे कोई मोटिवेशनल गाना या कोई पंक्तियां सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ गाना चाहेंगे आप? नहीं मैम, मैं गाना नहीं गाता, मैं बस सुनता हूँ, जब गाना तो नहीं गाना आता हूँ। अच्छा, सिर्फ सुनते हैं, कोई बात नहीं। कोई फेवरेट गाना हो आपका? फेवरेट गाना कि मतलब मैं हिंदी गाने भी नहीं सुनता, मैं जापानीज गाने सुनता हूँ। अच्छा, जापानीज। हाँ, तो ये बस मैं भी अलग। म्यूजिक के लिए सुनता हूँ, हाँ म्यूजिक के लिए मुझे जी मतलब लिरिक्स पे मैं ज्यादा ध्यान भी नहीं देता, मैं बस म्यूजिक के लिए गाने सुनता हूँ। जी। और कोई कोई फेवरेट एक्टर, जैसे कोई मूवीज आप देखते हो अपने रिलैक्सिंग टाइम में, कोई फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, या कोई ऐसा आइडल आपके जीवन में जिसने आपको कहीं ना कहीं, या जिसकी कहानी ने आपको मोटिवेट किया? मैम मोटिवेट किया, अच्छा जैसे कि मैम निशांत मंकी भैया है, मतलब सीनियर है हमारा वो। जी उन्होंने मोटिवेट किया था मुझे, जैसे कि एक एलन का ही एग्जाम होता है टैलेंटेक्स जी करके, तो उसमें जी मेरा रैंक आया था 6 स्टैंडर्ड में, तो मैं उनसे मिला था, तो उन्होंने ही मोटिवेट किया था मुझे। और वो इनफैक्ट खुद भी बहुत बड़े अचीवर है, मतलब उनका भी जेईई एडवांस में रैंक 6 आया था, जी और उनके बाकी भी सीनियर ओलंपियाड्स में उनके बहुत सारे मेडल्स आए, तो उनको ही देखना, उनको अपना रोल मॉडल माना था और उनको ही फॉलो करता था। जी। और क्योंकि आपने एलन का भी यहाँ पर जिक्र किया, कितने वक्त से आप एलन में जेईई मेंस की तैयारी कर रहे थे? और कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी कोचिंग सेंटर में जाता है तो कितने वक्त में ये जो जेईई मेंस की तैयारी है वो ये कर पाता है? मैम मैं तो मतलब 10th स्टैंडर्ड से ही मैंने अपने स्कूल की पढ़ाई के साथ चालू कर दिया था आईआईटी की प्रिपरेशन। जी तो
3 साल से मैं आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ और आइलैंड से मैं 5 ईयर से जुड़ा हूँ, 8th स्टैंडर्ड से। जी, तो करीब करीब जेई मेंस की अगर बात करें तो 3 साल का वक्त आपको लगा इस एग्जाम की तैयारी में और पहले ही अटेम्प्ट में आपने 100 परसेंटाइल हासिल कर ली। यस मैम। और पेरेंट्स की तरफ से अगर कहें कि पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है, आपकी फैमिली ने आपके लिए शिफ्ट भी किया, पेरेंट्स की तरफ से किस तरह का इनकरेज, वो किस तरह से आपको इनकरेज करते थे? क्योंकि बहुत ज़रूर होता है, मॉरल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किताबी दुनिया से अगर आगे बढ़े तो। यस मैम, जैसे कि इधर कोटा में जो भी कोचिंग में रहते हैं तो टेस्ट होता है, फ्रीक्वेंट टेस्ट होता है। तो जी बहुत बार अगर आपका सिली मिस्टेक्स होती हैं तो मार्क्स का भी स्कोर कम हो जाता है। तो जी मतलब ह्यूमन टेंडेंसी ही है कि अगर आपका स्कोर कम होता है, फिर आपका कुछ भी आप एग्जाम देते हैं और आपका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता तो आपको बुरा लगता है। जी तो पर और पापा और दीदी का बहुत मॉरल सपोर्ट था कि उन्होंने बोला कि बेटा अभी ये तो प्रिपरेटरी फेज है तुम्हारा, तो इसमें मिस्टेक्स तो हो सकती है, तो जी मिस्टेक्स से जी हमें सीखना और हमें आगे मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है। तो इसके लिए बुरा नहीं मानना है, हमारा फाइनल एग्जाम तो जेई मेंस और जेई एडवांस है जो बाद में होना है। तो अभी प्रिपरेशन जी में अगर गलतियां हो रही तो फिर बुरा मत मानो। तो ऐसे करके वो मोटिवेट करते थे। और जैसे कि मैं महाराष्ट्र का रहने वाला और अभी राजस्थान में आया हूं, तो थोड़ा फूड डिफरेंसेस भी थे। तो मम्मी रहती थी मेरे साथ, तो फिर मतलब मम्मी खाना बना देती थी, तो उससे मेरे घर का कभी खाने का मन हो गया तो मम्मी घर का हाथ खा लेता था। जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेश अपनी कहानी बताने के लिए, और लाखों करोड़ों जो स्टूडेंट्स हैं हु लुक अप टू यू, उनको एनकरेज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट्स में लिखकर अपनी बात जरूर कह सकते हैं, और देखते रहिए न्यूज़ तक।